वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड अभी ना ये है टाइम मतलब मॉर्निंग का, और अभी मैं बना रही थी यहाँ पे चाय, और हमारा जो झाड़ू वगैरह था सुबह का वो सारा कुछ हो गया था। और उसके बाद बस मतलब होता है ना, गांव में बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, तो चाय सभी को दे रही थी करके, मतलब सभी के डाल के। तो नैतिक ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हंसी वाली बातें बोल रहा था, तो वही मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी यहाँ पे। तो यहाँ मैंने सबको चाय बना दी थी, और आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए सभी लोग। और इतना मतलब अच्छा लगता है गांव में आके। तो ये मेरा ब्लॉग है जो गांव से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें ना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिएगा आप सभी लोगों को। और ये देखिए नहा नहा धो धो के कूदा कादी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना वो सुबह ही नहा लेते हैं। यहाँ इनको ना वहीं की आदत है, तो ये लोग नहा धो लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। बट मैं नहीं नहाई हूँ अभी, और मुझे आदत है कि काम कर लूँ पहले, उसके बाद ही मैं कुछ करूँ। तो यहाँ पे ये लोग चाय पीने लगे थे, और मैं यहाँ पे मैं भी पीऊँगी, और मम्मी वगैरह भी हैं, और ननद भी है हमारी। और यहाँ पे पीयूष ने ना चाय फैला दी थी, सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया उसने। तो यहाँ पे मैं वही कपड़े से पहुँच रही थी, और क्या हुआ ना कि चाय फैल गई, और यहाँ पे ना इतने मतलब चींटे वगैरह हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चींटियाँ होती हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए मुझे सोची कि चलिए आज घर भी धो देती हूँ। और कई भाई लोगों ने हमारे ने कही थी कि दीदी आप गांव पहुँच गई हैं तो प्लीज़ गांव का ब्लॉग हमारे साथ शेयर कीजिए, आपका जो गांव में डेली रूटीन रहता है तो वो शेयर कीजिए। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है, और काफ़ी दिन से मेरा जो ब्लॉग है वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे शूट करने में दिक्कत होता है, क्योंकि कोई साथ में नहीं होता है, और यहाँ पे बच्चे हैं वे शोर मचाते हैं, और यहाँ के लोग हैं वो ब्लॉग वगैरह शूट किसी के साथ करो तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो अकेली मैं पड़ जाती हूँ। वहाँ पे मैं कर लेती थी अकेली भी, बट मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अकेली हो जाती हूँ। और यहाँ पे मतलब लाइट का भी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं आता ना, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है शूट करने में। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पिया, और उसके बाद मुझे बनाना था सब्ज़ी, और सब्ज़ी में आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। तो कहते हैं ना वहाँ पे सिटी में होता है ना, तो पिसा हुआ मसाला होता है, तो यहाँ पे मुझे सारा मसाला है वो पीसना पड़ेगा अपने हाथों से। और ये हाथ है ना सिलबट्टे पे जब भी चलते हैं जब मैं गांव आती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हल्दी पीसा है, और इसी में थोड़ा सा साबुत वाला धनिया डालूँगी, और इसी में मतलब स्वाद अनुसार मिर्ची है वो भी इसी में, लाल वाली जो साबुत हमारे घर में लाल मिर्च आती है वो भी मैं पीस लूँगी। और उसके बाद 2 से 3 कली लहसुन का यहाँ पे डालूँगी, क्योंकि लहसुन के बिना, लहसुन प्याज के बिना तो बनेगा ही नहीं, तो लहसुन को मैं इसी के साथ पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घर का ही लहसुन था, सारा कुछ घर का ही हो जाता है गांव में, तो इन सभी को पीसना पड़ेगा, क्योंकि गांव में ना हर किसी के घर में मिक्सी नहीं होती, और मिक्सी होती भी है तो फिर लाइट वगैरह नहीं आती है, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसी में पीस ली थी, और पीसने के बाद मसाले को सारे को मतलब सिल से निकाल लूँगी, मतलब पोंछ लूँगी मसाला। तो यहाँ पे मैंने मसाला पोंछ रही थी, और ऐसा आप लोगों को देहात में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, सिटियों में बहुत ज़्यादा कम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जब मैं गांव में आती हूँ तभी मैं भी ये काम करती हूँ, क्योंकि भाई गांव में जो रहता है उसको सभी को करना पड़ता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, अपना कढ़ाई रख दी थी, और इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल है, और ये ऑयल था ना पका हुआ था, उस दिन हमने मतलब वो पकौड़े वगैरह बनाए थे तो उसी में से बच गया था। तो ये मतलब गरम पकाने की ज़रूरत नहीं थी, गरम हुआ, और मैंने फटाफट से इसमें जीरा डाल दिया। और टमाटर प्याज थे वो मैंने कटर से चॉपर से चॉप कर लिए थे, तो मैंने प्याज और हरी मिर्च चॉप की थी एक साथ, तो वो मैंने डाल दी हैं, और वो मेरी प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भून गई थी। उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें टमाटर, और 2 बड़े साइज़ वाले फार्म वाले टमाटर थे, तो उतने ज़्यादा खट्टे नहीं थे, इसलिए मैंने बड़े बड़े 2 को चॉप किया था। और इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया, और नमक इसलिए डाल दिया क्योंकि ये है ना नमक पड़ जाता है तभी एकदम मसाला अच्छे से
मतलब मैश हो जाता है ग्रेवी टाइप में, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ मिक्सी नहीं है मेरे घर में। और ये जो हमारा सिल पे बटा हुआ मसाला था वो भी मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैंने अच्छे से इसको पकाया। और छोले हैं ना, मैंने थोड़े से इनको फोड़ फोड़ के, मतलब कुकर नहीं है ना यहाँ पे, तो मतलब छोले उस तरह से पकते नहीं हैं। और आज ना मैं क्या करी कि छोले में ना मतलब नमक डालना भूल गई, तो थोड़ा खड़ा खड़ा छोले रह गया, तो इसको ना मैंने अच्छे से मैश कर लिया था हाथ से, तब मैंने इसमें डाला था। और मम्मी ने ना साथ में आलू भी उबाल दिए थे छोले के, तो मैंने वो पानी नहीं निकाला, वैसे मैं वही पानी डालती थी। आज मैं पानी है वो अलग से डाली थी छोले में, और उतना ही मैं डालूँगी जितना मतलब अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये उबले हुए छोले हैं तो उतना मुझे वो नहीं है। तो मैंने उसके बाद ये सब चीज़ें करके उसको ढक के रख दिया, और इधर मैं लगाने लगी थी आटा। तो मुझे आज पटला नहीं मिला था, तो मैं ऐसे ही आटा लगा रही थी आज। और इधर मेरी सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं इधर आटा लगा लूँगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम अपना आटा लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा आटा है वो लग चुका है, और आटा अभी लोग यहाँ पे है, मैं हूँ, मेरे सास ससुर हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और एक हमारी ननद है, तो उसी हिसाब से लगता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे आटा को गूँध लिया था, और जितना अच्छे से गूँधोगे उतना ही ज़्यादा अच्छी रोटियाँ होती हैं गोल गोल, और मतलब इधर उधर फटेंगी नहीं। तो आटे को अच्छे से मैंने लगाया, और उसके बाद मैं यहीं पे लगा ली थी जितना भी मुझे लगाना था। और उसके बाद मेरी जो सब्ज़ी थी वो भी बनने वाली थी, तो मैं उसको भी बीच बीच में देखती जा रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी को ना देखो तो चहक जाता है, तो वही हाल था। तो छोले ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले थे, छोले मेरे बनने वाले थे, तो सोची कि चलिए तब तक हम अपनी रोटियां डाल लेते हैं। और आज ही मैंने ब्लॉग शूट किया काफ़ी दिन में, तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ऐसा ब्लॉग कभी भी मतलब चाहिए, गांव का देहात का ब्लॉग, तो आप बताइएगा। तो मैं फिर से ब्लॉग और भी बनाऊंगी यहाँ पे, जब तक रहूँगी तब तक। वैसे तो मैं जाने वाली थी, बट बाबू को फीवर हो गया था, तो उसको कई दिन लग गए थे, तो इसीलिए मैं गई नहीं। तो यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ बना रही थी, और रोटियाँ यहाँ पे मतलब रसोई है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है तो मैं बाहर ही चूल्हा रख के रोटी बनाती हूँ। और सर्दी हो तो रसोई में रख लो चूल्हा स्लिप पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मेरा इतना मतलब मेरा घर है ना वो बिल्कुल बंद है, तो मैं बिल्कुल भी बना नहीं सकती अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे। तो चलिए, हमारी जो रोटियाँ हैं वो बनना स्टार्ट हो गई हैं, और लमसम अभी टाइम है 7:30 का टाइम है, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी लोग खाने भी लग जाते हैं, और मतलब काम भी बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, देखिए प्यारी प्यारी रोटियाँ फूली फूली बन रही हैं। ऐसे आटा लगाओगे आप तो आपकी भी रोटियाँ एकदम बढ़िया बनेंगी। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा थोड़ा सा ना बीच बीच में उनको चलाती जा रही, जिससे कि कढ़ाई में लगे ना अंदर। जब एक बार लग जाती है सब्ज़ी तो फिर वो स्वाद नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना बीच बीच में चलाती जा रही थी। और उसके बाद दोस्तों, मेरी जो रोटी थी वो भी बन गई थी, और इधर देखिए मेरे छोले हैं वो भी बन गए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। और जो देहात का खाना है वो एक अलग ही टेस्ट देता है यहाँ पे खाने में। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे थे खाने में, बनाने में। और उसके बाद दोस्तों, मेरा काम वगैरह सारा कुछ हो गया था, तो पीयूष ने यहाँ पे चाय फैला दी थी। तो सोची, आज मन बना लिया था कि आज मैं घर को धो देती हूँ। और क्योंकि कई दिन से मैं मन कर रही थी कि मतलब घर को धोऊं, पर ऐसा दिन नहीं हो रहा था, कभी लाइट चली जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था। तो उसके बाद मैं सोची कि चलिए आज चाय फैल गया तो धो ही देती हूँ।
तो यहाँ पे नैतिक और पीयूष भी होली कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी है भाई, तो पानी में खेलना हर इंसान को अच्छा लगता है अभी। और ये लोग मेरे को काम भी नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि काम करती हूँ तो ये बीच बीच में अपना पाइप छील रहे थे। और आज सारा घर धोया, तो घर धोने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए हम फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमारा जो घर है कितना बड़ा है और कैसे कैसे धुलेगा। और काफ़ी फर्श ख़राब भी हो गया है, काफ़ी दिन हो गया है यहाँ पे, मतलब मकान की रिपेयरिंग नहीं हुआ है। मेरी शादी के टाइम पे ये मकान में रिपेयरिंग हुआ था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो काफ़ी मतलब नीचे का जो फर्श आप लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। और ये देखिए दोनों, जब मैं कहीं भी जा रही हूँ लेके इसको पाइप मार रही हूँ तो आगे पहले आ रहा है। तो यहाँ पे मैं उसको डांट रही थी थोड़ा सा। तो दोस्तों आप लोगों को वैसे तो ब्लॉग में हमें इतनी सारी चीज़ें हैं वो 16-17 मिनट में ही दिखा दे रही हूँ, बट इसको धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। और लाइट आ रही थी, इसीलिए मतलब अच्छा लग रहा था धोने में। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना सरफ डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छे से चिकनाई हट गई थी। और आज पीयूष ने और नैतिक ने एक थप्पड़ भी खा लिए, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं सोच रही कि ये काम हो जाए, क्योंकि लाइट जो गांव का होता है उसका कोई भरोसा नहीं होता है, कब चली जाएगी कब आएगी। तो मैं सोच रही कि मतलब जब तक आ रही है मैं फटाफट से अपना काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। और हमारी जो ननद हैं वो पीछे से पाइप मार रही हैं, जिससे जो धूल मिट्टी है वो मतलब निकलती जाए, और मैं झाड़ू मारती जा रही, क्योंकि 2 लोग होते हैं तो जल्दी हो जाएगा। वैसे तो अकेले लगे रहो मतलब इतना हो नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मार रही थी झाड़ू, क्योंकि वो झाड़ू मारती तो बहुत धीरे धीरे करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं कर देती हूँ फटाफट से। और ये लोगों से बोल रही थी कि कपड़े चेंज कर लो और जाके 2-3 मग्गा नल पे डाल लो, उसके बाद आप ना मतलब नहा ही चुके हो, काफ़ी देर पानी में खेल लिया है। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए नैतिक को नहा के और तौलिया बड़ों के जैसे लपेट लिया है। और यहाँ पे आ गया फूल के, क्योंकि अपनी जो बुआ है उससे वो कपड़े नहीं पहनना चाह रहा था, कुछ बोल दी होंगी मजाक में, तो वही रूठ के मेरे पास आ गया था। तो मैं उसको उठा के ले गई थी और छोड़ के आई थी, उसको कपड़े पहनाई। उसके बाद यही माला चौक है जो रह गया था धोने के लिए, तो बाकी धुल गया है, बस थोड़ा सा रह गया था यहाँ पे कि पानी मारूं, क्योंकि सारे घर का पानी इसी चौक में आ जाता है। तो यहाँ पे मतलब अच्छे से धुलाई हुई, और धुलाई होने के बाद बस मेरा सारा घर धुल गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था धोने में। लाइट आती रहती है तो इतना मुझे वो दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ नाली में पानी मार रही थी, क्योंकि ये नाली में मिट्टी जम गया था, तो सोची कि चलिए ये निकल जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
दोस्तों घर वगैरह धोया, काम सारा हो गया था और मैं भी नहा ली थी और दोनों बच्चे भी नहा लिए थे। उसके बाद बस रह गए थे कपड़े सुखाने। ये मैंने धो लिए थे, कुछ पापा जी के कपड़े थे, कुछ बच्चों के थे, कुछ मेरे थे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा है, पैर ना मेरे जल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये लोग छत पे ही घूम रहे हैं, बार बार मना कर रही हूँ कि आप लोग मत आइए छत पे, बट मानने वालों में से ये लोग नहीं हैं। तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, मैं बोली कि छाँव में बैठ जाओ। तो आज का दोस्तों हमारा ब्लॉग है, जो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दोस्तों क्योंकि आपको विलेज का ब्लॉग चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तब तक आप लोगों को ब्लॉग लाते रहूँगी। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए, मेरा जो कपड़ा है वो सूख गया है, मिलते